जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। एक बेहद दुखद खबर है, रोड के नरेंद्र पार्क इलाके का है। एक 47 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मामला कुछ इस तरह का है कि एक 47 साल की महिला जिसका नाम नसरीन है, वो अपने पिता के साथ उनके ही मकान में रहती थी। उनके पिता बुजुर्ग हैं और उसके साथ साथ नसरीन के जो 2 बच्चे थे, एक की उम्र 21 साल, एक की उम्र 13 साल, ये दोनों के साथ रहते थे। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि दोनों बच्चे आपस में जो है बहुत झगड़ा करते थे, जिससे काफ़ी परेशान रहती थी महिला। और महिला का जो तलाक है वो 1 साल पहले करीबन हो गया था, तो इस वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार थी, उसको जो है तनाव रहता था और बच्चों की अलग फिक्र थी। वो कोशिश करती थी कि बच्चों की किसी तरह से अच्छी परवरिश हो सके। बच्चे उनके, हर माँ बाप ऐसा ही चाहता है, तो वो माँ भी उसी तरह से चाह रही थी, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और जब महिलाएं अकेले होती है, अब सोचिए कि वो अकेली है, 2 बच्चे हैं, तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है। और जब जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है और इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं रहता है, तो आदमी इस वजह से भी परेशान रहता है। लेकिन महिला पूरी तरह से परेशान हो गई और उसने अपने बच्चों को भी नींद की गोलियां खिला दी, और ढेर सारी नींद की गोलियां खिलाई, और खुद भी उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। और उसकी तीनों की एक घर में, ऐसा बोल सकते हैं कि एक घर में 3 मौत हो गई एक रात में। इस बात की जानकारी जो है तब पता चली जब सुबह सुबह जो है महिला नसरीन जो है, उनके पिता उठे और उन्होंने देखा कि एक बेडरूम में 2 जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाती उनको कहा जाएगा, उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, और एक बेडरूम में उनकी जो है बेटी भी मर गई है। फिर इसके बाद जो है नया नगर पुलिस स्टेशन को इस बात की जानकारी दी गई और पास पड़ोस के लोग भी आए और नया नगर ने जो है ADR दाखिल करके जो है इस मामले में आगे की कार्रवाई जो है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो परिवार, हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का शिकार होके, परेशान होकर के उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। ये एक बेहद ही दुखद जो है घटना है। एक ज़िंदगी बचाने के लिए इंसान क्या क्या करता है, और यहाँ पे 3 जाने जो है परेशानी के चलते चली गई। इस पे मैं क्या कहूँ, अंत में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं कि आसपास के लोगों ने इस घटना के बारे में क्या कहा। मैं तो सोया हुआ था। मुझे 7:21 पे मेरे एक दोस्त की फ़ोन आई कि सेक्रेटरी साहब ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी से चले आइए। मैं देन एंड देयर मुंह पे ज़रा सा पानी डाला, उसके बाद आ गया यहाँ पे। आके देखता हूँ तो 2 वहाँ पे हॉल में पड़े हुए हैं। देख के पता चल रहा था कि वो मर चुके हैं। तीसरे जो है किचन में थे, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया। किस तरह का मामला क्या था, क्या वजह हो सकती है? वजह देखिए, एक्चुअल में वो लोग डिप्रेशन में थे, मेरा अंदाज़ है ये। डिप्रेशन का वजह ये है कि उस औरत का जो है 1 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। हाँ, और बच्चे, उसकी बच्ची कम, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था। वो सब डिप्रेशन के वजह से भी हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ है कि ये लोग ऐसा कदम उठाया। बच्चों की क्या उम्र थी और उनकी क्या उम्र थी? बच्ची की उम्र जो है करीब 20 से 21 साल, और बच्चे की उम्र 15 साल के लगभग है। किस तरह से आत्महत्या किया, क्या किया उन्होंने? वो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो कुछ नींद की दवा की 4 ये स्टिक पड़ी हुई थी वहाँ पे, पूरा का पूरा खाली, एक भी उसमें दवा नहीं था, यानी कि लोग सारे खा चुके थे। ये परिवार हम लोग के जहन में बहुत ही अच्छा परिवार था, बहुत शांत स्वभाव का। आज तक जो है सोसाइटी में किसी के साथ किसी तरह का लफड़ा नहीं हुआ। काजी साहब जो हैं, जिनकी बच्ची सुसाइड की है, वो बैंक में काम करते थे पहले। बाद में जो है वो बच्चा एबनॉर्मल होने के वजह से जो है वो उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद काजी साहब एकदम अपने हाथ से, मुझे जितना पता है, काजी साहब से कभी भी वो लोग का, बच्चों लोग का कोई उलझन नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं डाइवोर्स का जो एक दबाव था पूरे परिवार, ये आता है अपने दिमाग में रह के कि एक बैग ऐसा कदम उठाने का वजह हो सकता है कि डाइवोर्स जो हुआ है, उसके वजह से वो लोग डिप्रेशन में जाके ये काम कर लिया। और
कहीं ना कहीं जो विकलांग बच्चा था उसकी वजह से भी उनको काफी तकलीफ विकलांग बच्चा को तो काजी साहब ने आज तक किसी तरह का तकलीफ नहीं दिया, यहाँ तक कि वो उसको लालन पालन के लिए उनकी बहुत ही बेटे की वाइफ वो यहाँ से चली गई, लेकिन वो विकलांग को काजी साहब ने नहीं छोड़ा, हमेशा विकलांग को अपने साथ रखा और बाहर नीचे आने भी नहीं देते थे, ताकि मेरा बच्चा विकलांग होने अब नॉर्मल होने की वजह से जो है किसी दूसरे बच्चे को मारपीट करे। वो कहीं भी बाहर जाते थे तो अपने साथ में ही लेके जाते थे उनको।